साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। ध्यान रखिएगा, हम लोग रोज एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए। आज जो मैंने साथियों इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों को उठाया है वह साथियों 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। 2022 में जो पीईटी की परीक्षा हुई थी उसमें साथियों 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट को जो प्रश्न पूछे गए थे साथियों एकदम 100% रियल पेपर में आपको करवा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को पीईटी का साथियों अगर चाहते हैं कि 90 प्लस की आप लोगों की तैयारी हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों इस प्रश्न पत्र में मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा। कितना? 30 प्रश्न कराऊंगा। आपको टारगेट करके बताना है कि आपका प्रश्नों का लेवल जो है कितना सही हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो प्रीवियस ईयर में आप प्रैक्टिस सेट की तरह देखिएगा इस प्रश्न पत्र को और टारगेट करके बाद में जरूर बताइए कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यही समझिए कि आप लोग पेपर में बैठे हुए हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का भैया जो उपयोग किया गया था यह ताम्र पाषाण काल युग में सबसे पहले किया गया था। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने एकदम सही दिया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में। कहां पर? राजगीर में। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कहां पर? राजगीर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम पियदस्सी भी था। देवा नाम पियदस्सी भी था। अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री का प्रश्न है। स्टार लगा के छाप लेना, आगे आने वाले इस परीक्षा में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम पियदस्सी भी था। तो भैया वह व्यक्ति हैं कौन से? उनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। इनका नाम भी एक और था, क्या? देवा नाम पियदस्सी इनका नाम था। स्टार लगा के इस प्रश्न को छाप लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। संगमरमर का पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश 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 के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो यह साथियों संगमरमर वगैरह या पियत्रा ड्यूरा जो साथियों रंगीन पत्थर की जुड़ाई का जो काम था, यह साथियों ध्यान रखिएगा एक राजा है उसका साथियों उसके उसमें समय में बहुत लोकप्रिय था। तो उसका राजा का नाम आपसे पूछा गया है तो भैया लिख लेना शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां के शासन में यह बहुत सारे काम हुए थे, ताजमहल भी बना था, ठीक है ना। आइए पांचवा प्रश्न देखिए साथियों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुगल सम्राटों का। किसका? मुगलों का शासन था हमारे भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 5 का। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह साथियों किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग छापते हुए चलिएगा, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। आइए दांडी नमक यात्रा के दौरान मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं इतनी दमदार तैयारी आपकी करा दूंगा कि आपका टारगेट होगा 100/90। 90 प्लस का टारगेट चलेगा आपका इस बार पीईटी परीक्षा 2023 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि
आगे आने वाली जो क्लासों का नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और क्लास को लाइक कर दें और सभी मित्रों तक पहुंचा दें, जो भी आपके मित्रगण हो, जो भी यूपी ट्रिपल पैट में इस बार चयन चाहना चाहते हो, तो उन सभी तक यह क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। आइए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? तो वह थे साथियों कौन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, 8वां प्रश्न साथियों, मैं आपको 30 प्रश्न करा रहा हूं इस प्रश्न पत्र से, आगे मैं कल कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाऊंगा, आपको डरना नहीं है, यह तो प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर है, तो सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आइए, ठीक है ना, फिर मैं हर एक प्रश्न को समझाऊंगा, डिस्क्रिप्शन भी लेके चलूंगा, ठीक है ना। आइए, बस बने रहिएगा आप लोग। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यह भैया हुई थी किसके साथ, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ठीक है ना। आइए, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ भैया किसका, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। आइए, प्रसिद्ध योग का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा है साथियों, यह दिया था किसने, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। आइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश 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 के बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है साथियों, यह देखिए ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपाल और तिब्बत के बीच है क्या, माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट डैश 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 के बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है यह चोटी, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, यह है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च ताप। क्या साथियों, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च ताप, ठीक है ना। आइए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डैश 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 आगे रहता है। जो भारतीय मानक ग्रीनविच माध्य समय है वह जीएमटी से आगे रहता है कितना? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भैया रहता है 5 सही 5.5 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक जो कारक नहीं है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, वह है कौन सा, ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता, ठीक है। कौन सा है, पानी की उपलब्धता, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो अंतिम स्वीकृति दी गई थी भैया किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है ना। आइए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग देखते चलिएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हों वो भी देखते चलिएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश 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 क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश 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 क्षेत्र के संबंधित होती हैं। तो यह होती हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था कौन सा, ऑप्शन डी, यह सभी, सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक, पीड़ का नाशी, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यह तीनों थे, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है वह है साथियों कौन सा, सिडबी बैंक एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, पहले प्रश्न सुन ले, नीचे ऑप्शन से, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके प्रभाव स्थापित किया गया है?
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यह है भैया कौन सा? राइट आंसर, दैट्स योर आंसर, वैधानिक नियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? तो जो संघ कार्यकारिणी होती है इसमें साथियों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग भली भांति इस बात को जानते होंगे, संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, डैश 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 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकारों को लागू शक्ति करने है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, और किसी के भी पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रट लेना इसको तो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों के पास है बस। ठीक है, आइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापना क्योंकि यह फिर से छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है यह साथियों किसके पास है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया तो भैया संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो वो अनुच्छेद है कौन सा साथियों? 100 कौन सा? 124। ठीक है, यह साथियों बात करता है, 124 आर्टिकल बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और स्थापना और गठन के बारे में। आइए, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। तो भैया यह करता है उसके तापमान पर। किसके तापमान पर? तारों के रंग का तापमान पर। ठीक है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वह गैस है साथियों कौन सी? ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस। यह किसके लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है ना, आइए, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किसको करता है प्रभावित? आप सब लोग जान रहे होंगे, यह साथियों करता है फेफड़ों को प्रभावित। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो जो वनस्पति रेशा नहीं है वह है साथियों कॉटन। ठीक है, यह वनस्पति रेशा नहीं है। कौन सा साथियों? नाइलॉन, सॉरी नाइलॉन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नाइलॉन हो जाएगा। आइए, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती हैं? तो पादप कोश का भित्ति बनी होती है ऑप्शन बी सेलुलोज से। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अपना टारगेट करके जरूर बताएं, 30 में से आपका टारगेट कितना रहा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दबा के, और साथियों चैनल को नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अब डेली क्लासें आपको ऐसी ही मिलेंगी इस चैनल पर। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।